साया ज़िल्लिन कौस अज़ कलम तायशा बिनते शब्बीर किस्त नंबर 2। बाब दूम हौलनाक असरार। राज वो नहीं जो छुपा हो, राज वो है जो दिखाई दे मगर महसूस ना हो। सुबह का वक्त था मगर इमारत में रोशनी दाखिल होने से इनकारी थी। धुंध अब अंदर घुस चुकी थी, जैसे उसने इमारत के सांसों में जगह बना ली हो। हजारिया शफक ने नोटबुक खोली, रात के सफ़े पर लिखी आखिरी सत्र देखी। वेलकम बैक हजारिया। ये सत्र उसके लिखे हुए लफ्ज़ों से मुख्तलिफ हैंडराइटिंग में थी। रोदान सहर दरवाजे के करीब खड़ा छत की दरारों से झांकता रहा। ये इमारत बस पत्थरों से नहीं बनी, जैसे ये किसी के शऊर से बनी हो। हजारिया ने नज़रें उठाईं। ये इमारत एक ज़हन है जो यादें रखती है, ख्वाब देखती है और अब जाग रही है। औज़ान कमर ने कैमरा संभालते हुए धीरे से कहा, हम यहाँ कुछ कैद करने आए थे, मगर लगता है कि खुद कैद हो गए हैं। पिछले कमरे में एक अलमारी के नीचे मिट्टी में दबी किताब मिली। सरवरक पर खून की तरह खुश्क सुर्खी से लिखा था, ज़िलान कौस, द कीपर ऑफ शैडोज़। हजारिया ने सफ़ा खोला। पहला जुमला पढ़ते ही फिज़ा में ठंड फैल गई। हर इंसान के साथ एक साया पैदा होता है। जब वो अपने खौफ से भागता है, साया मजबूत हो जाता है। सफ़ों पर जगह जगह धुंधले अल्फाज, खून जैसे धब्बे और कुछ नुकूश थे। इनमें से एक शक्ल इंसानी थी, मगर आंखों की जगह सया खला। रोदान ने किताब के किनारे छूरे। ये औरत पागल थी या बहुत आगे की सोच रखती थी? हजारिया ने आहिस्ता कहा, पागल वही होते हैं जो हकीकत जल्दी देख लेते हैं। औज़ान ने एक सफ़ा की तस्वीर ली। कैमरे की फ्लैश के साथ दीवार पर वही नकूश उभर आए जो किताब में थे, और धुन में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, तुमने दरवाज़ा दोबारा खोल दिया। माजी। रुदान की तहकीक के मुताबिक 1899 ईस्वी में ज़िलन कौस इस इमारत की आखिरी मालिक थी। कहा जाता है कि वो लोगों के ख्वाबों पर तजर्बात करती थी। वो मानती थी कि अगर किसी इंसान के अंदर का खौफ अलग कर दिया जाए तो वो रूह के साये की सूरत में जाहिर होता है। लेकिन एक रात उसके अपने तजर्बे ने उसे निगल लिया। उसके बाद से हर वो शख्स जो इस इमारत में आया या तो गायब हो गया या अपनी ही परछाई से पागल हो गया। हजारिया ने डायरी के हाशिए पर उंगली रखी। मैंने साया को आज़ाद किया है, अब वो इंसानों में रहता है और वो उन्हीं के जहन से खुराक लेता है। हाल शाम होने से पहले वो तीनों तहखाने में दोबारा गए। एक दरवाज़ा जो पहले बंद था अब खुला हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं बल्कि धुंध में तैरती रोशनी थी, जैसे हवा में पानी घुल गया हो। फर्श पर खून से बने दायरे थे। ये हिफाजती निशान हैं या शायद कैद के, हजारिया ने कहा। औज़ान ने कैमरा फ्रेम पर फोकस किया। उसके लेंस में कुछ अजीब नमूदार हुआ। 3 साए, हजारिया, रोदान और औज़ान के, मगर उनके साए अपनी हरकत के साथ हम आहंग नहीं थे। हजारिया ने हाथ उठाया, साया ने हाथ नीचे किया। रोदान ने पीछे देखा, साया ने सीधा घोरा, और औज़ान के साये ने हल्की मुस्कुराहट की। फिर अचानक दीवार पर वही जुमला चमका, साया कभी मरता नहीं, बस मेज़बान बदलता है। हजारिया के दिमाग में धमाके होने लगे। यादें उसके बचपन की, जब वो तन्हाई से खौफ खाती थी। मरीजों के चेहरे, वो सब जिन्हें उसने कहा था कि खौफ ज़हनी कमज़ोरी है, अब हर चेहरा साया बनकर उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। रोदान घुटनों पर गिर गया। हजारिया ने हल्की आवाज में कहा, नहीं रोदान, ये अक्स नहीं, ये आईना है जो हमें दिखा रहा है कि हम असल में क्या हैं। औज़ान ने कैमरा एक तख्ते पर रखा। मैं सब रिकॉर्ड करूंगा, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने मोमबत्ती जलाई, दायरे के बीच बैठे। हजारिया ने डायरी से आखिरी अल्फाज पढ़े, अगर साया आज़ाद कर दो तो वो तुम्हारे अंदर की जगह ले लेता है। अचानक हवा रुक गई, रोशनी ठहर गई, और हजारिया के सामने ज़िलिन कौस का साया नमूदार हुआ। इंसानी मगर गैर फितरी चेहरा, आंखों में वही खाली खला। ज़िलिन कौस बोली नहीं, मगर उसकी आवाज़ हजारिया के जहन में गुंजी, तुम भी मेरे जैसी हो, तुम भी इंसान के खौफ को समझना चाहती हो, मगर क्या तुम उसे झेल सकती हो? चराग बुझ गया, हर तरफ सन्नाटा,
ओजान ने कैमरा उठाया। लेंस में तीनों की जगह सिर्फ 2 वजूद नजर आ रहे थे। तीसरा साया अलग हो चुका था और दीवार पर खून से लिखा था, हजारिया शफक इक्वल्स होस्ट। सुबह जब हजारिया जागी, वो जमीन पर थी। डायरी उसके सीने पर रखी थी। उसके हाथ पर खून से लिखा था, तुमने दरवाज़ा खोल दिया है। रुदान और ओजान अभी जिंदा थे, मगर उनकी आंखें खाली लग रही थीं, और हजारिया के अपने साए ने खिड़की की दीवार पर धूप आने से पहले ही खुद से हरकत की। कमरे में खामोशी थी, मगर वो खामोशी अब जिंदा महसूस हो रही थी। खौफ में इंसान को अपने आप से ज्यादा अजनबी कोई नहीं।